दोस्तों, क्या आप लोग अपने घर वालों को जहर देते हैं? अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं, ठीक है, तो आप एक बार को कहेंगे कि मैं नहीं देता हूं, क्यों ही दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो है जहर का पर्यायवाची बताऊं, मैं पर्यायवाची बताऊं कि एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है वो जहर का पर्यायवाची है, तब आप क्या कहेंगे? ठीक है, इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा कि एल्यूमिनियम फॉइल कैसे आपकी जो आपके लिए जानलेवा है, कैसे आपके जान के दुश्मन है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बीच में कहीं भी छोड़ के मत जाइएगा। आज आपको जो है एल्यूमिनियम फॉइल के सारे ड्रॉबैक बताएंगे, ठीक है, और ये भी बताएंगे कि एल्यूमिनियम फॉइल को ये प्रचलन में कौन लेकर के आया, ठीक है, और इससे जो है किसका नुकसान है और किसका सबसे बड़ा फायदा। उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार इस वीडियो को दबा के करिएगा लाइक, इससे मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को जहां भी हो सके ना शेयर करिएगा, चाहे फेसबुक में, व्हाट्सएप में, अपने फ्रेंड फैमिली के ग्रुप के साथ, क्योंकि देखिए अगर इसको आप शेयर करेंगे तो इससे जो है अवेयरनेस फैलेगी और काफी लोगों की जान इससे बच सकती है। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि मैं होम इंप्रूवमेंट से जुड़े वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि आपको आखिरकार एल्यूमिनियम फॉइल या अगर जो है उसको सिनोनिम इसका बताएं तो पॉइजन जो है क्यों यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोग अक्सर अपने घरों में यूज करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, कहीं जो है पूड़ियां रैप करनी है, चाहे कहीं पराठे रैप करने हैं, कहीं उसमें सब्जी जो है रैप करनी है, ठीक है, और बहुत ही कन्वीनियंट भी बना देती है डे टू डे लाइफ। कोई इसमें जो है दो राय नहीं है कि एल्यूमिनियम फॉइल कोई कन्वीनियंस नहीं देती है, ठीक है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं जो इससे हेल्थ हजर्ड हो रहे हैं ना, वो आप लोग जो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, उसको आप देख नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है कोई भी जो है जो प्रेस्टिजियस वेबसाइट है उनके आर्टिकल पढ़िए कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ब्रेन के लिए, अपनी पूरी बॉडी के लिए कितना जो है घातक होता है। आपको जो है बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, कॉपर ले लीजिए, ठीक है, गोल्ड आप खा लेंगे कोई समस्या नहीं, सिल्वर खा लेंगे कोई समस्या नहीं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया होगा कि एल्यूमिनियम की आपके शरीर में कमी हो रही है या एल्यूमिनियम आपको जो है उसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम का सेवन करना जहर है, ठीक है। आपको डॉक्टर कह सकता है कि आयरन की कमी हो रही है, कॉपर की कमी हो रही है, सोडियम, मैग्नीशियम, इन चीजों की कमी हो रही है, ठीक है, लेकिन कोई भी डॉक्टर दुनिया में आपसे ये नहीं कहेगा कि आपके शरीर में एल्यूमिनियम की कमी हो रही है, क्योंकि शरीर के लिए एल्यूमिनियम कोई भी उपयोग का नहीं है, समझ रहे ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने कन्वीनियंस के लिए जो घर पे एल्यूमिनियम फॉइल यूज कर रहे हैं उसको आज से ही बंद कर दीजिए, किसी जो है कचरेदान में फेंक दीजिए, या अगर उसको नहीं फेंक सकते तो उसका एक ऑल्टरनेटिव है। इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको उसका ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को बीच में कहीं भी छोड़ के मत जाइएगा, वरना जो बहुत जरूरी जानकारी देना चाहता हूं ना उससे आप जो है वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए एल्यूमिनियम फॉइल जो है बनाई क्यों गई। ये देखिए इंडस्ट्रीज में एल्यूमिनियम नाम का एक इंडस्ट्रियल वेस्ट बचता था, ठीक है, तो जो है लोगों को, जो कैपिटलिस्ट थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसका आखिरकार यूटिलाइजेशन कहां पे करें, ठीक है। तो किसी तरह से जो है किसी ने दिमाग लगाया तो एल्यूमिनियम फॉइल निकल के आई। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल निकल के आई, उसके बाद इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई, और ना सिर्फ इंडस्ट्री बनी बल्कि ये प्रॉफिटेबल भी हो गई, तो बड़े बड़े बिजनेस भी इसमें कूदने लगे, ठीक है। अब सीधा जो है रॉ एल्यूमिनियम का, अब इंडस्ट्रियल वेस्ट ना यूज करके सीधा रॉ मटेरियल का, जो रॉ एल्यूमिनियम जो होता है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करके एल्यूमिनियम फॉइल का जो है मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एल्यूमिनियम फॉइल हम लोग की हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है, और इतनी नुकसानदायक है कि इसकी नुकसान की जो है अंत तब कब तक है, ये जानलेवा है आपके लिए। बिल्कुल मैं आपसे सही कह रहा हूं, ये आपके लिए जानलेवा है। मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा कि आप जो है किसी भी जो है प्रेस्टिजियस वेबसाइट का आर्टिकल उठा के देखिए और उसमें ये देखिए कि एल्यूमिनियम के बेनिफिट क्या होते हैं और जो है उसके हार्म क्या होते हैं, ठीक है। आपको बेनिफिट एक भी नहीं दिखेगा, अगर कुछ दिखेगा तो सिर्फ उसके हार्म दिखेंगे। अब आपके लिए सोल्यूशन क्या है, इसकी जगह देखिए आप जो है फूड रैपिंग पेपर का यूज कर सकते हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं फूड रैपिंग पेपर, सबसे बड़ी बात ये फूड रैपिंग पेपर जो होता है वो जो है वर्जिन पल्प से बनता है, जो पेड़ का जो वर्जिन पल्प होता है जिसमें जो है नेचुरली अकरिंग सेल्यूलोज होता है उससे बनता है, ठीक है। इसमें जो है फूड रैपिंग पेपर में जो है कोई भी ब्लीच नहीं डाले जाते हैं, ठीक है, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं डाले जाते हैं, कोई भी जो वैक्सेस नहीं डाली जाती है, सबसे बड़ी बात। और उससे भी बड़ी बात ये कि फूड रैपिंग पेपर में एक तरफ जो है प्रिंटिंग होती है, ठीक, उसमें जो है आकर्षक ग्राफिक्स बने रहते हैं, तो वो भी जो है इनफैक्ट वो भी फूड ग्रेड इंक से जो है प्रिंट किए जाते हैं, जो
पेड़ों से ही ड्राई की जाती है इंक, समझ रहे ना। मैं आपको जो है बिल्कुल सलाह देना चाहता हूं कि आप एल्युमिनियम फॉइल की जगह, सारी एल्युमिनियम फॉइल जो है आपके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है, उसको कचड़े की पेटी में फेंक दीजिए। उसकी जगह आप फूड रैपिंग पेपर यूज कर सकते हैं, बहुत ही जो है सस्ता आता है, मतलब इतना महंगा नहीं आता, बेशक जो है एल्युमिनियम फॉइल से थोड़ा महंगा आता है, ठीक है, लेकिन हेल्थ को देखते हुए कुछ भी महंगाई नहीं है। जहां आप जो है ये समझ लीजिए 60 रुपए जो है 9 मीटर की एल्युमिनियम फॉइल लेने के लिए खर्च कर सकते हैं, तो जैसे 60 वैसे 90, ठीक है, तो इतना जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने बजट में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कोई भी जो है डिसएडवांटेज ऐसे नहीं है जो आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो, जो आपको जो है ब्रेन का कैंसर क्रिएट करके दें, जो आपको जो है बॉडी का कैंसर क्रिएट करके दें। आप डाल के देख लीजिए, मैं फिर से आपके लिए कह रहा हूं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है बहुत ही घातक होता है शरीर के लिए। जब जो है गर्म खाना एल्यूमिनियम के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसमें जो है सबसे बड़ी बात फाउल स्मेल जनरेट होती है, ठीक है, और उसके ऑक्साइड जो है जनरेट होते हैं, और उसके साथ बहुत सारी जो है चीजें जनरेट होती हैं जो आपके लिए किसी भी सूरत में फायदेमंद नहीं है। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि रैप प्लस कंपनी की तरफ से आने वाला फूड रैपिंग पेपर आप यूज कर सकते हैं, या अगर रैप प्लस का ना यूज करें तो कोई भी जो है फूड रैपिंग पेपर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई महंगाई होने वाली नहीं है, ठीक है। और फूड रैपिंग पेपर की देखिए अपनी ही कुछ खासियत है। सबसे बड़ी बात मैंने आपको जैसा बताया, वर्जिन पल्प से बनता है, ठीक है, केमिकल नहीं है, कोई ब्लीच नहीं है, हार्मफुल वैक्सेस नहीं है, नेचुरल वैक्सेस होती हैं, ठीक है, तो ये सब समस्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, माइक्रोवेव में सेफ है, आपके फ्रीजर में सेफ है। माइक्रोवेव में 222 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर विथ स्टैंड कर सकती है, मतलब उतने टेम्परेचर तक इसका फूड रैपिंग पेपर का कुछ भी नहीं होने वाला है। और आप जो है फ्रीजर में इसको रखेंगे तब भी जो है कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसमें आप चाहे रोटियां लपेटिए, चाहे अचार लपेटिए, ठीक है। अगर एल्युमिनियम फॉइल में अचार लपेट देंगे ना तो बहुत ही नुकसानदायक होता है, और उसमें देख लीजिए तुरंत केमिकल रिएक्शन चालू हो जाती है विनेगर के कॉन्टेक्ट में आने से, ठीक है। तो आप जो है इसमें अचार भी लपेट सकते हैं, रोटियां लपेट सकते हैं, पूड़ी पराठे सब्जी जो भी आपको रैप करना हो ना वो सब कुछ इसमें आप रैप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा इसका जो है डिसएडवांटेज रैप प्लस का जो फूड रैपिंग पेपर होता है, और या कोई भी फूड रैपिंग पेपर हो, उसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें देखिए कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। आप इसको रैप तो कर सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल में एक अपने उसके अंदर जो है उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि उसमें एक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। जैसा आप जो है जैसा ऐसा अगर उसका शेप बना दे तो ऐसा बना रहेगा, लेकिन अगर जो ये फूड रैपिंग पेपर होता है इसका अगर ऐसा शेप बना देंगे तो कुछ समय बाद ये ऐसा हो जाएगा, फ्लावर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक सबसे बड़ा जो है उपाय आपके लिए यही है कि एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, जो आपके घर में भी पड़ी हुई है, और फूड रैपिंग पेपर एक साथ यूज कर सकते हैं। देखिए जब फूड को जो है आप फूड रैपिंग पेपर में रैप करने के बाद एक लेयर उस पर जो है एल्यूमिनियम फॉइल की भी चढ़ा सकते हैं, वरना जो है कंपनी स्टिकर आपको प्रोवाइड करती है वो अगर चिपका देंगे तो ये शेप वाली भी समस्या, जो फ्लावर बनने वाली समस्या, ये भी नहीं होगी आपके सामने, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये जानकारी आपको बहुत ही काम की लगी होगी, कुछ ना कुछ आपके पल्ले पड़ा होगा, और मेरी जो है आपसे गुजारिश है इसको जहां भी हो सके शेयर करिए। आज ही एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करना बंद कर दीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जो है जाकर के आप फूड रैपिंग पेपर को जो सबसे अच्छी डील्स हैं उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप जो है ऑफलाइन मार्केट से लीजिए या ऑनलाइन मार्केट से लीजिए, जहां से भी लेना हो लीजिए, ठीक है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसी से लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको जो वहां पे कई तरह के प्रोडक्ट बता दूंगा, लेकिन सबसे अच्छा जो इसमें होता है, जो इसमें सबसे नामचीन ब्रांड है, जो सबसे अच्छा ब्रांड है, तो रैप प्लस फूड रैपिंग पेपर है, ठीक है। इसके बहुत अच्छे जो है ऑनलाइन रिव्यूज पड़े हुए हैं, मेरे घर में खुद यूज किया जाता है। मेरे घर में पहले जो है पता है, आप यकीन नहीं मानिएगा, 20-20 मीटर की जो है एल्यूमिनियम फॉइल आया करती थी, लेकिन जब मैंने उसके जो है डिसएडवांटेजेस देखे, मैं देखता था कि मम्मी जी उसमें पराठे जो रैप करती थी, लपेटती थी, ठीक है, तो एल्यूमिनियम फॉइल काली काली पड़ जाती थी। मैंने सोचा यार ये क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर जब मैंने उसके बारे में और गहनता से रिसर्च करी ना, तब मुझे पता चला कि इसमें ऑक्साइड्स बनने लग रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है हार्मफुल जो है केमिकल रिएक्शंस होना चालू हो जाती है हीट के कारण, और जो पराठों में जो फैट लगा हुआ है तेल के रूप में, ठीक है, उसके कारण बहुत ही हार्मफुल रिएक्शन होने लगती हैं, ठीक है। तो मैंने उसको जो है बिल्कुल बंद कर दिया, अपनी लाइफ से बिल्कुल थ्रो आउट कर दिया। मैं तो ये भी नहीं करता हूं कि फूड रैप पेपर के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल को रैप कर ले, ठीक है। और मैं आपको भी सलाह देना चाहता हूं कि जो स्टिकर निकलते हैं वो भी पर्याप्त हैं, ठीक है, उससे भी जो है शेप मेंटेन रहता है। तो आप किसी भी सूरत में एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करना बंद कर दीजिए, किसी भी सूरत में, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।